एंटार्कटिक महासागर के इस भाग में शिप और एयरक्राफ्ट के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रेडार या रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे डिवाइस ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे-धीरे काम करने बंद कर देते हैं। इससे इन जहाज़ों और वायुयानों का पूरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने ही डिवाइस कंपास भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार वो अपना मार्ग यानी रास्ता भटक कर या तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर ये रहस्यमय एरिया में कहीं गुम होकर इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। हर तरह के शोध हुए, लेकिन शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निकल गया या समुद्र। दुर्घटना की स्थिति में मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज़ों और विमानों का मलबा अभी तक नहीं मिला। बताया जाता है कि 100 साल के दौरान यहाँ पर 1000 लोग की मौत हो गई। औसतन हर साल यहाँ पर 4 एयरक्राफ्ट और 20 जहाज गायब हो जाते हैं। अमेरिका के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट अंटार्कटिक महासागर के पैरेलल समांतर 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर यानी नॉर्थ और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 44 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक ट्रायंगल जैसा दिखता है। यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एरिया को मिला लिया जाए तो भी यह आकार उसमें बड़ा साबित होगा। इस ट्रायंगल के 3 कोने बरमूडा, मियामी और सैन जॉनर एरिया को टच करते हैं और बरमूडा ट्रायंगल स्ट्रेच ऑफ फ्लोरिडा, पेट्रिको और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बरमूडा द्वीप में मध्य में स्थित है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं ट्रायंगल की दक्षिणी यानी साउथर्न सीमा के पास होती है, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। सदियों से चर्चा का विषय रहे ये ट्रायंगल के क्षेत्र यानी एरिया को लेकर भी तरह तरह के बातें कही और लिखी गई है। इस मामले पर शोध कर चुके कुछ लेखकों ने इसकी परिधि यानी सर्कमफ्रेंस फ्लोरिडा, बहामास और पूरे कैरिबियन द्वीप और महासागर के उत्तरी हिस्से के रूप में बांधी है। कुछ ने तो इसे मैक्सिको की खाड़ी तक बताया है। इस एरिया में हवाई और समुद्री यातायात यानी सी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा पैमाने पर होता है। इस एरिया की गिनती दुनिया के सबसे बिजी समुद्री यातायात वाले जलमार्ग के रूप में की जाती है। यहाँ से अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन आइलैंड के लिए रोजाना कई जहाज निकलती है। यही नहीं, फ्लोरिडा और कैरेबियन आइलैंड के दक्षिण अमेरिका की तरफ जाने वाले हवाई जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि इतने यातायात के बावजूद कोई जहाज अचानक गायब हो जाए। ऐसे में कोई दुर्घटना होती है तो किसी को पता चल ही जाता है। पिछले 500 सालों से यह रहस्यमय शक्ति का केंद्र बने इस जल क्षेत्र यानी वाटर के एरिया के बारे में सबसे पहले अमेरिका को खोजने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को बताया था। कोलंबस ही वो पहले खोजकर्ता थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। 15वीं सदी के अंत में क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1492 की अपनी समुद्री यात्रा के दौरान बरमूडा त्रिकोण के कंपास के विचित्र व्यवहार की बात की थी। जानकारों का मानना है कि जब कोलंबस का जहाज बरमूडा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो उसके कंपास ने गड़बड़ी करना शुरू कर दी। इसके बाद उसके नाविकों में हड़कंप मच गया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कोलंबस को आसमान से एक रहस्यमय बिजली गिरती दिखाई दी और आग का एक बहुत बड़ा गोला जो आसमान से निकलकर सीधा समुद्र में समा गया। इस मामले में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध लाइब्रेरियन और द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के लेखक लॉन्स डेविड कुशे ने काफ़ी शोध किया और उनका नतीजा काफ़ी चौंकाने वाला निकला। उन्होंने आई विटनेस के हवाले से विमानों के गायब होने की बात को गलत करार दिया। कुशे ने लिखा कि विमान कुदरती आपदाओं के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुए। इस बात को बाकी लेखकों ने नज़रअंदाज यानी इग्नोर कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में किए गए शोध से पता चला है कि इस समुद्री क्षेत्र यानी सी के इस एरिया में बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्रेट की मात्रा है। इसके उठने वाले बुलबुले भी किसी जहाज को अचानक डुबाने का कारण बन सकते हैं। इस सिलसिले में अमेरिका भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग यानी जियोग्राफिकल सर्वे डिपार्टमेंट यानी USGS ने एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर भी जारी किया था। यह बात और है कि USGS के वेबसाइट पर यह रेवलेशन किया गया है कि बीते 15,000 सालों में समुद्री जल में से गैस के बुलबुले निकलने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक एरिया होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण यहाँ काम करना बंद कर देते हैं। इससे जहाज़ रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आइए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के इंसिडेंट्स।
1872 में जहाज द मैरी सेलेस्टी बरमूडा ट्रायंगल पे लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल में समा गए। ये हवाई जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर DC-3 ट्रायंगल में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं चला। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा यहाँ से गुजरा, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटेन जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया, 33 लोग मारे गए, किसी के शव तक नहीं मिले। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हो गया। 1972 में जर्मनी का एक जहाज ट्रायंगल में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। ऐसे तो अमेरिकी नेवी का मानना है कि यह ट्रायंगल है ही नहीं और अमेरिकन जियोग्राफिक नाम में ऐसा कोई नाम ही नहीं है। जानकारों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य में नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह यह बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहे तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। यानी बरमूडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर फंसे हुए एलियंस के लिए एक पोर्टल है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ कई नेचुरल और भौगोलिक और दूसरी वजहों के साथ इस ट्रायंगल की वजह से अटलांटिस शहर गायब हुआ है।